या अली मदद गरबी बाय पीर शम्स रहमतुल्लाह अलैह गरबी नंबर 28। एवी गरबी संपूर्ण सारा गुरा श्याम बोलिया विचारा एवी गरबी संपूर्ण सारा गुरा श्याम बोलिया विचारा जे कोई सांभळे एक ही माना तेड़ा सहस्त्र गानेड़ा पूना एवी गरबी संपूर्ण सारा गुरा श्याम बोलिया विचारा जे कोई गाए ते नारा ने नारा ते तो पामशे पहले पारा जे कोई गाए ते नारा ने नारा ते तो पामशे पहले पारा जे कोई सतपंथ की गरबी गाए तेना प्राश्चित सर्वे जाए एवी खेल रमत थई छे बारी सते सांभरो जो नर ने नारी एवी गरबी संपूर्ण सारा गुरा श्याम बोलिया विचार वासु वैकुंठ तो तमे पामो सते गरबी ने जो तमे गावो वासु वैकुंठ तो तमे पामो सते गरबी ने जो तमे गाओ गाई गरबी आराधो धर्म तो पाप छूट जुग जुग ना करमा जे कोई सतपंथ की गरबी सुनिया तेना तरे एको तेरा पूरिया एवी गरबी संपूर्ण सारा गुरा श्याम बोलिया विचारा जीणे राख्यो छे दृढ़ विश्वास ते तो होय शे अलीना दास जेणे राख्यो छे दृढ़ विश्वास ते तो होय शे अलीना दास जे कोई गाए अलीना दास ते तो पामशे वैकुंठ वास जे कोई भड़शे थावर रात ते तो थाए शे ते अमर जात एवी गरबी संपूर्ण सारा गुरा श्याम बोलिया विचार साचो सीधा कर राखो मोरा भाई तो होवे साची तमारी कमाई साचो सीधा कर राखो मोरा भाई तो होवे साची तमारी कमाई राखो रिखी सरद्या माहे धीरा हेमा बोलिया छे गुर श्याम सपीरा
कौल दीधाते थी आव्या केवे मार्गे करी समझाव्या एवी गरबी संपूर्ण सारा गुरा श्याम सबोल्या विचार एवो समझीने खोवो छो होश पछे पीरने मादे जो दोष एवो समझीने खोवो छो होश पछे पीरने मादे जो दोष पीरे हरफे करी समझाव्या जिणे सतपंथ कुचित माहे लाव्या हेतु उधरिया नरने नार पीर श्याम सबोल्या विचार एवी गरबी संपूर्ण साचा गुरुजीनी साची वाट एवी गरबी संपूर्ण सार गुरा श्याम सबोल्या विचार। तर्जुमा। इस तरह से आज दीन के इल्म से भरी हुई ये गरबी मुकम्मल हुई। दरअसल ये सब गरबियाँ हज़रत पीर शम्स रहमतुल्लाह अलैह की नसीहतों का ख़जाना है। ये ऐसा गहरा दीनी इल्म है कि जिसे अगर कोई पूरी तवज्जो से अमल करने की नीयत से सुनेगा तो उसे 1000 गुना सवाब मिलेगा। जो भी इंसान चाहे मर्द या औरत इस दीनी इल्म को गाएगा उनकी मंजिलें आसान हो जाएंगी और उनकी रूहों को निजात हासिल होगी। जब कोई सच्चे दिल के साथ इस दीनी इल्म को गाएगा मौला की ज़ात उसे खुद ही गुनाह के कामों से महफूज रखेगी। ये देखने में तो रासुड़े का खेल था, लेकिन इसकी अज़मत को भी समझना। आप चाहे मर्द हो या औरत, इसकी सच्चाई पर गौर करो। तुम्हें बहिश्त का वो आला तरीन मकाम कि जहाँ पर हर वक्त खुदाई नूर जलवागर है तब ही मिलेगा जब तुम दीन के इल्म को सच्चा समझकर इसे गाओगे। दीन के इल्म को कि जो मुक़द्दस पीरों ने तुम्हें अता किया है खूबसूरती से गाओगे और उसे समझकर अमल करोगे तो तुम्हारे पिछले जन्मों के भी गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जिन्होंने पीर माए बाप के दीनी इल्म जानने के लिए अपनी तवज्जो इधर की उसकी 71 पुश्तों को निजात हासिल हो गई। जिसने हर दौर में मौजूद खुदाई नूर के मालिक इमाम ज़मान पर पक्का ईमान रखा गोया वो हज़रत इमाम अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम है। जो कोई भी हज़रत इमाम अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गिनान पड़ेगा उसे जन्नत में वो आला मुकाम मिलेगा कि जहाँ हर वक्त खुदाई नूर दीदार के लिए मौजूद है। अगर कोई चांद रात को दीन की ऐसी बातों पर गौर करेगा तो उन पर रहमतें नाजिल होंगी और फिर उन्हें दायमी ज़िंदगी हासिल होगी। है मेरे भाइयों, अगर आपके दिल में दीन की हर बात सच्चाई के साथ मौजूद है तो आपकी इबादत बंदगी भी सच्ची होगी। हज़रत पीर शम्स रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए मोमिनो, अब तुम्हें दीन की हर बात का इल्म है तो इसे समझकर और सब्र के साथ दिल में रखना। पीर माए बाप ने हमें पार उतारने का कौल दिया है तो वो उसे पूरा करने के लिए भी आएंगे। और गौर करें कि किस किस तरीके से हमें इसका रास्ता भी बताया है। जब तुम अब हर बात से वाकिफ़ हो चुके हो तो फिर होश के नाखुन लो। कल पीर माए बाप पर किसी किस्म की जिम्मेदारी मत डालना। पीर माए बाप ने हर बात को इस तरह खोल कर बयान किया है जैसे बच्चे को एक एक लफ्ज़ पढ़ाकर ज़हन नशीं कराया जाता है। हज़रत पीर शम्स रहमतुल्लाह अलैह हमें इन बातों पर गौर करने का मशवरा दे रहे हैं कि जिनसे मर्दों और औरतों को निजात हासिल हुई। अब दीन का जो इल्म बयान के आखिर मराहिल में है मुकम्मल तौर पर सच्चा है, क्योंकि इसे बयान करने वाला मुर्शिद भी तो सच्चा है। शुक्रिया, या अली मदद।